everyone, welcome to Camshala. Okay, so in this series what we are going to do is जो हमारे पास कुछ important questions है कि हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के वो हम करने वाले हैं। important questions का मतलब है कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जो जिसमें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई होगी। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफी कॉन्सेप्ट्स इनसे क्लियर होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, calculate the normal boiling point of a sample of seawater found to contain 3.5% of NaCl and 0.13% of MgCl2 by mass. The normal boiling point of water is 100 degrees centigrade and Kb of water is 0.15 Kelvin kg per mole. Assume that both the salts are completely ionized. ठीक है, हमें क्या दे रखा है, मान लीजिए ये हमारे पास सी वाटर है। सी वाटर में क्या है, सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, एक तो हमारा वाटर, एक हमारा पास है NaCl और एक है MgCl2। ठीक है, ये सब हमारे पास एक सॉल्यूशन है सी वाटर का, उसमें है। ओके, अब हमने क्या करा है, इस सॉल्यूशन का हमने मास लेट कर लिया। मान लीजिए कितना है, 100 ग्राम है। 100 ग्राम ही क्यों लिया, क्योंकि हमें जो ये परसेंटेज दे रखे हैं ना, ये 100 ग्राम से इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं, इसीलिए हमने 100 ग्राम लेट कर लिया। ये हमने क्या किया, लेट किया है। ठीक है, दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, हमने लेट कर लिया। अब देखिए, अगर हमारे पास NaCl में 100 ग्राम 3.5% का 100 ग्राम निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 इंटू 3.5 अपॉन 100, तो ये NaCl आ जाएगा 3.5 ग्राम। सिमिलरली MgCl2 का अगर हम 0.13% है, हमारे पास कितना है 0.13%, तो ये कितना आ जाएगा 0.13 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास आ गए दोनों के मास। अगर हम वाटर की बात करें तो 100 माइनस कितना 3.5 प्लस 0.13, तो हमने 100 जो हमारे पास टोटल था उसमें से इन दोनों का माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचा हुआ मास किसका आ जाएगा, वाटर का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 96.37 ग्राम। ठीक है, ये तो हमने तीनों के मास निकाल लिए। अब बात करते हैं जो ये हमारे पास सॉल्ट्स है NaCl, इनका आई फैक्टर क्या होगा। आई फैक्टर क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर, यानी कि कितने आयंस में ब्रेक हो रहे हैं। क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज्ड है तो ये Na प्लस Cl माइनस, तो इसका आई फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि ये 2 आयंस में ब्रेक होगा, Na प्लस एंड Cl माइनस। ऐसे ही अगर हम MgCl2 की बात करें तो ये कितने आयंस में ब्रेक होगा, Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, कितने आयंस हो गए, 3 आयंस हो गए। तो इसका आई फैक्टर जो MgCl2 का है, NaCl का आई कितना आया हमारे पास 2 और MgCl2 का आई हमारे पास आया 3। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बिल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए और हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब ऐसा सब करने का रीजन क्या है, देखिए हमें क्या दे रखा है, के भी दे रखा है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। अब हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वाटर में अगर हमने कुछ सॉल्यूट्स डाल दिए, वाटर में हमने कुछ सॉल्यूट डाल दिए तो क्या होगा, देयर विल बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कौन सी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब जो हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला था वो क्या होता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KF इंटू M, और यहाँ पे हमारे पास I भी इंक्लूड है, I जो है वो भी इंक्लूड है क्योंकि हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर प्रेजेंट है, क्योंकि ये क्या है, आयोनाइज्ड कंप्लीटली है। ठीक है, तो अभी हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, Mi कैलकुलेट कर लेते हैं। I तो हमने निकाल ही लिया है, अब I से हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल आयंस कितने हैं, उसके बाद हम इसकी मोलैलिटी निकाल लेंगे। बात करते हैं मोलैलिटी की, सबसे पहले टोटल मोल्स कितने होंगे, मोलैलिटी में हमें मोल्स तो चाहिएंगे, टोटल मोल्स
ऑफ NaCl विल बी इक्वल्स टू, NaCl का हमारे पास मास कितना था 3.5 ग्राम, इसका मोलर मास कितना होता है 58.5 ग्राम। ठीक है, ये तो हो गया मोल्स निकालने का फॉर्मूला। लेकिन हमारे पास जो इसके आयंस थे टोटल मोल्स ऑफ NaCl, बट हमें क्या चाहिए आयनिक मोल्स चाहिए, टोटल आयनिक मोल्स चाहिए, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसे ही अगर हम MgCl2 के लिए टोटल आयनिक मोल्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय गिवन वेट कितना है हमारे पास 0.13 अपॉन हमारे पास जो MgCl2 का मोलर मास होता है वो कितना होता है 95 होता है। ठीक है, ये जो हो गया हमारे पास क्या है टोटल मोल्स हो गए, टोटल मोल्स हो गए हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को क्या कर दें ऐड कर दें, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, दोनों हमें मोलालिटी तो एज अ होल निकालनी है, और हमेशा केवल टाइप ऑफ आयंस या टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से नहीं फर्क पड़ता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, ओनली उनका नंबर कितना है उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हम इसको ओवरऑल क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद जो हमारे पास टोटल आएंगे वो कितना आएंगे 0.1238, ये हो गए मोल्स ऑफ आयंस। ठीक है, अब अगर मोलालिटी की बात करें, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो इसको निकालते हैं, कितना आ जाएगा, मोल्स हमने अभी निकाले हैं 0.1238, पीछे अभी हम मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लिखे आए हैं 96.37, क्योंकि ग्राम्स में था, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1.2846 मोलैलिटी। ये हमने निकाली मोलैलिटी, सारा आयंस प्लस करके हमने टोटल मोलैलिटी निकाल ली। अब फाइनल जो हमें क्या करना है, जो हमारी लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमें डेल्टा टी भी निकालना है। डेल्टा टी बी का फॉर्मूला अभी हमने देखा कि KF इंटू में मोलैलिटी, और आई हमने क्योंकि मोलैलिटी में ही इंक्लूड कर लिया तो अब आई अलग से लिखने की हमें जरूरत नहीं है। KF की वैल्यू देखो 0.51 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, इनटू हमारे पास जो मोलैलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1.2846 मोल पर केजी, मोल पर केजी। ठीक है, मोल से मोल कैंसिल, केजी से केजी कैंसिल, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.655। ठीक है, अब यूनिट क्या लिखे हैं, ठीक है केल्विन बच रहा है। आपको पता हो तो टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा सेम होता है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम होने का मतलब है कि आप डिग्री सेंटीग्रेड माइनस डिग्री सेंटीग्रेड करें या फिर केल्विन को, इनको सेंटीग्रेड्स को केल्विन में कन्वर्ट करके दोनों को माइनस करें, सेम वैल्यू आएगी। याद रखना मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में ऐसा नहीं होता है, केवल माइनस के केस में ऐसा होता है। तो हम यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं या फिर हम और केल्विन भी लिख सकते हैं। अब मैंने डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए लिखा क्योंकि हमें पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है पहले से ही, तो अब जब हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना होगा तो हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको प्लस कर देंगे ना। डेल्टा टी भी क्या है T1 माइनस T2, तो जो T2 हमारा फाइनल टेम्परेचर है, और तो फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 0.655 करना है। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर लिख देते हैं हम यहाँ, जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 100.655 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा आंसर है इस किसका, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सैंपल ऑफ सी वाटर। जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो जाएगा 100
100.655 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।